सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के हमारे ऑनलाइन वीडियो का जो विषय है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या पुनर्जागरण आंदोलनों में पहला आंदोलन मानते हैं। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में कलकत्ता में की गई थी। हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब हिंदू समाज विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, एक प्रकार से निराशा की भावना चारों ओर फैली हुई थी, धार्मिक व सामाजिक कुरीतियाँ समाज में विद्यमान थी और सामाजिक क्षेत्र में सुधारों की एक प्रकार से तीव्र आवश्यकता थी। तो ये कार्य करने का सबसे पहला बीड़ा जो उठाया वो थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने तत्कालीन धर्म एवं समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया और एक नवीन हम कहें कि सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना की, जिसे हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा इत्यादि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। कलकत्ता में स्थापित ब्रह्म समाज द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया ताकि ईसाई धर्मों की ओर उन्मुख भारतीय हिंदू धर्म में अपने प्राचीन गौरव का आह्वान कर सके, हिंदू समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में अपना योगदान दे सके। ब्रह्म समाज की स्थापना करते समय राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य रखा वो था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार लाना और लोगों में व्याप्त निराशा की भावना को दूर करना, हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करना। ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत राजा राम मोहन राय और उनके साथियों द्वारा स्थापित किए गए इस प्रकार है। ईश्वर एक है, यानी एकेश्वरवाद, हम ये कह सकते हैं एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का जोर था। वह सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, निराकार है, निर्विकार है, उसकी शक्ति, प्रेम, पवित्रता असीमित है। ईश्वर की दृष्टि में नस्ल, वर्ण, जाति आदि का कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष संभव है। अतः सबको एक ईश्वर की आराधना, प्रार्थना करनी चाहिए। कर्म प्रधान है, मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। गीता का जो मूल उद्देश्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जैसा या जिस प्रकार का कर्म व्यक्ति का होता है उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। इसका ब्रह्म समाज ने समर्थन किया, अपने सिद्धांतों में से शामिल किया। बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा इत्यादि सामाजिक कुरीतियों का ब्रह्म समाज ने विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन इसके द्वारा किया गया। धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि को त्याग करके एक ही ब्रह्म या एक ही ईश्वर की उपासना पर ब्रह्म समाज ने जोर दिया। ब्रह्म समाज ने कहा किसी भी एक पुस्तक अथवा एक अवतार, संत, सन्यासी या पुरुष को मोक्ष का साधन नहीं मानना चाहिए। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत है वो एक है और हमें उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना, यानी मनुष्य मात्र में भ्रातृत्व की भावना का प्रसार हो, ऐसा ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, जो कि क्रूर प्रथा थी, पर प्रतिबंध लगाया, जिसे 1830 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। राम मोहन राय ने जब अपनी भाभी को सती होते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया कि वो प्रयास करेंगे कि अन्य किसी के साथ यह अत्याचार, अनाचार नहीं हो, और इसके लिए उनके प्रयास रंग लाए।
और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद जब वह मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष रखने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं इंग्लैंड में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। उनकी अनुपस्थिति में रामचंद्र विद्यावागीश ने 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी तक ब्रह्म समाज का संचालन किया। इसके बाद 1833 से 1843 के मध्य द्वारकानाथ टैगोर और उसके बाद 1856 तक रविंद्रनाथ के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज का कार्य देखा। उसके बाद 1856 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज का मुख्य आचार्य नियुक्त किया, मगर जब देवेंद्रनाथ ने देखा कि केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ईसाई धर्म के ज़्यादा निकट जा रहा है और ईसाई सिद्धांतों और मान्यताओं को हिंदू धर्म के ऊपर प्रधानता दी जा रही है, तो उन्होंने 1865 में ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया और केशवचंद्र सेन ने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की जो आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। जब केशवचंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से बाल्यावस्था में कर दिया, तब इनके द्वारा स्थापित आदि ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और 1878 ईस्वी में शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने एक नए संगठन की स्थापना की जो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। इस प्रकार ब्रह्म समाज की कई शाखाएं स्थापित हो गई बंगाल और बंगाल के बाहर भी। ब्रह्म समाज के धार्मिक व सामाजिक सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं। इस संबंध में मैक्स मुलर लिखता है कि मेरे विचार में तीनों समाज ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और नवविधान राजा राम मोहन राय द्वारा आरोपित वृक्ष की तीन बड़ी शाखाएं हैं। तीनों भारत के लिए ही नहीं वरन समस्त विश्व के लिए एक नए धर्म की खोज के प्रयास को साकार करने की ओर अग्रसर है। हिंदू धर्म को एक नवीन दिशा इनके द्वारा दिखाई जा रही है। ब्रह्म समाज के भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव को हम देखें मोटा मोटा तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ ही राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से हुआ और इस ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का एक महती कार्य किया। एक प्राचीन हिंदू धर्म के गौरव का भान भारतवासियों को करवाया। हिंदू धर्म की महानता से हिंदुओं को एक प्रकार से अवगत करवाया। ब्रह्म समाज के सदस्यों के साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदों के पाठ तथा उपनिषदों के बंगला अनुवादों का वाचन होता था। एकेश्वरवाद व मनुष्य के मध्य भ्रातृत्व पर ब्रह्म समाज ने जोर देते हुए एक प्रकार से सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने का पाठ इनके द्वारा पढ़ाया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि हम ये मान सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने सामाजिक क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक के लिए काफ़ी संघर्ष किया और इस पर एक कानून बनवाया तथा विधवा विवाह का इसने समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जिन्हें हम एक प्रकार से पुनर्जागरण कह सकते हैं, इन्होंने भारतीय धर्म और समाज में एक नवीन चेतना उत्पन्न की थी। इन सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ये हिंदू धर्म से संबंधित थे। इसके अलावा मुस्लिम धर्म से संबंधित देवबंद आंदोलन या पारसी धर्म से संबंधित संस्थाएं इत्यादि एक प्रकार से भारतीयों में नवचेतना और गौरव का ज्ञान कराने वाली जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी, उनमें ब्रह्म समाज अग्रणी था। राजा राम मोहन राय एक प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे ताकि इसके माध्यम से हम
विदेशी संस्कृति, विदेशी शासन व्यवस्था इत्यादि को समझ सकें और इसे अपने देश में लागू कर सकें, अपने देशवासियों का भला कर सकें। ब्रह्म समाज ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद का संदेश दिया, सामाजिक कुरीतियों और पाखंड, अंधविश्वास इत्यादि का विरोध करते हुए स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की स्वतंत्रता का ब्रह्म समाज ने समर्थन किया। निश्चित रूप से उस युग में यह एक क्रांतिकारी कदम था, इसकी शुरुआत करना क्रांतिकारी कदम था और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगी। भले ही ये अनेक भागों में आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज या साधारण ब्रह्म समाज में विभक्त हो गया, सभी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को समर्थन दिया। तो निश्चित रूप से हम भारतीय समाज पर ब्रह्म समाज के योगदान या प्रभाव को कम नहीं आंक सकते। उस ज़माने में, उस युग में यह एक बहुत बड़ी, हम धर्म की सेवा, सामाजिक सेवा या इसे हम राष्ट्र सेवा कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।